नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, चैट और हेट दोनों बंद करें। क्यों बंद करें? क्योंकि देखिए, यदि आप किसी से चैटिंग करते हैं तो एक सबसे बड़ी बात तो ये कि आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। बिना किसी बात के व्यर्थ की बातों को किए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन की बर्बादी कर रहे हैं बिना किसी बात के। आप कोई भी मैसेज कर रहे हैं, कोई भी मैसेज आपके लिए पेनफुल हो सकता है, किसी सिचुएशन में लिखा हुआ हो सकता है। कोई आदमी है, कभी आदमी जोश में होता है, कभी आदमी जोश में नहीं होता, यानी किसी ऐसी कंडीशन में होता है जब वो बहुत लापरवाही से बात कर रहा होता है, जहाँ कि उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए जो व्यर्थ की, ये मतलब आ बैल मुझे मार वाली ये स्थिति है, जिसमें व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ का टाइम बर्बाद करना, बिना वजह फिर दूसरे की बात को सोचना। मतलब एक लड़ाई सामने आमने हो रही है, एक बिना वजह आप करे जा रहे हैं। तारीफ करना भी बेकार है, और कुछ भी, यदि मतलब ये कि कई बार क्या होता है, चैटिंग करने में व्यक्ति अपनी जो है परेशानियों को भी लिख रहा होता है। दोनों ही गलत हैं, दोनों गलत हैं। कोई मतलब नहीं है उसका। जो बात है वो बात आप जब सामने करेंगे 10 मिनट में, 5 मिनट में करके बात खत्म होगी। इतना लंबा व्यर्थ की बातों को लिखे चले जा रहे हैं। टाइम 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे फ़ोन पर ही लगे हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उस सब का। यदि वो 5 घंटे कहीं एनर्जी किसी काम पर दी जाए तो शायद ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन व्यक्ति ऐसा करता नहीं है। और हेट, ये तो सभी जानते हैं, हेट करने का मतलब दूसरे से हेट करने से पहले व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है। ये पक्का है, ये पक्का है, क्योंकि उससे हेट करने के लिए आपको वो सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी जो जो उसके साथ में हुई हैं। और इसका मतलब आपने अपने अंदर जो है कूड़े को सेव करना शुरू कर दिया। उस उस कहते घर के अंदर जो सामान आ जाता है ना, बहुत मुश्किल होता है व्यक्ति अपनी किसी चीज़ को निकाल पाए। वहाँ पर कुछ गलत चीज़ें भी आ जाती हैं जब लापरवाही आदमी करता है तो वो उसको भी नहीं, गंदा डब्बा रखा है, बेकार का है, यूज़ में नहीं आ रहा, लेकिन फेंकना नहीं चाहता वो। ठीक इसी तरीके से व्यक्ति बहुत सी बातों को इसलिए रखता है कि मैं जब वो मिलेगा तो मैं बताऊंगा। बिना वजह आप उस समस्या को बढ़ा रहे हैं, जो कि जो समस्या विदिन सेकंड ख़त्म हो जानी चाहिए थी, उसको सालों साल लेकर के चल रहे हैं। इसलिए वो करना ठीक नहीं है। दूसरी बात, कई बार क्या है कि बहुत समय तक रख नहीं रहे, लेकिन फिर भी हेट कर रहे हैं। किस कारण से हेट कर रहे हैं? आपको सामने वाले की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, ना उसका बढ़ना अच्छा लगता है, ना उसकी फलना फूलना अच्छा लगता है, ना उसका कुछ और चीज़ें अच्छी लगती हैं। मतलब कितने लोग होते हैं जो दूसरों को खुश देख कर के खुश होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिना वजह, जिनका कोई मतलब, कुछ लोग तो अपने लोगों के कारण से होते हैं, कुछ बाहर के लोगों से भी परेशानी होती है लोगों को, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके पास धन है तो उससे परेशान है, उनको सम्मान मिल रहा है तो उससे परेशान है। और बिना वजह उस परेशानी को सिर्फ सिर पर चढ़ा करके रखा है, अपने जीवन को आगे ले जाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। ऐसा व्यक्ति समय का बर्बाद करने के साथ साथ जीवन में एक स्थिति जरूर ऐसी आती है जब वो सब कुछ भूल चुका होता है, जीवन के आगे जाने की सारे रास्ते बंद कर चुका होता है। क्योंकि शुरू में जब आप जीवन में चल रहे होते हैं, आपके सारे रास्ते खुले हैं, सारी चीज़ें खुली हुई हैं, आप वहाँ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। अब आप बिना वजह की बातों को रखते चले जा रहे हैं, फिर आपने दूसरों के साथ उसको शेयर करना शुरू कर दिया, फिर आपने उन चीज़ों को जो है और आगे लेकर के चले गए,
यानी उस पर काम करना शुरू कर दिया, सामने लड़ाई नहीं है तो और तरीके से ऐसे ऐसे लोग तरीके अपनाते हैं जिसकी कोई मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कई बार तो मुझे अब आश्चर्य होता है लोगों की बातें सुन करके, समझ करके। लोग प्यार करने के लिए यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग करते हैं। अरे यार, ये क्या चीज़ है, ये क्या है? प्यार के लिए कौन से यंत्र मंत्र तंत्र की ज़रूरत होती है? कोई ज़बरदस्ती है कि कोई व्यक्ति तुम्हें प्यार करे? और यदि तुमने यंत्र मंत्र तंत्र से किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर भी लिया तो वो तो आकर्षण कहाँ रहा, वो तो आपके एक ज़बरदस्ती तो किसी से भी कुछ भी कराया जा सकता है। एक पशु जो है उसको भी हम ट्रेंड कर लेते हैं तो फिर वो हमारी तरह से नाचने लगता है। तो वो प्रेम कहाँ है? वो निश्चल प्रेम कहाँ है जिसकी आवश्यकता होती है जीवन में? वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके लिए कोई व्यक्ति अपने आप से दिल से इज्जत करे, दिल से सम्मान करे, दिल से आपके तरफ प्रेम करे, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन एक ये कि आप ज़बरदस्ती सामने वाले से, बच्चों से, कई बार बच्चों से, अपनों से रेस्पेक्ट पाने के लिए व्यक्ति ऐसी ऐसी व्यर्थ की बातें करता है। अब कई बार हर ज़रूरी नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार घर के पेरेंट्स हैं वो गलत बच्चों को आईना दिखाते हैं जिससे बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रति जो है वो उस तरीके से रेस्पेक्टफुल नहीं हो पाते जिस तरीके से होना चाहिए। या समाज का कोई और व्यक्ति जिसने कुछ अपना बदला निकालने के लिए बच्चे को कुछ और चढ़ा दिया, बच्चा बिना किसी बात के अपने पेरेंट्स के खिलाफ हो गया, पेरेंट्स के खिलाफ है बिना कारण के जाने। वो अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मेरे पेरेंट्स इस लायक नहीं है कि मैं उनकी इज्जत करूं। और कई बार वो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग इतने अच्छे होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। पहली बात तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए तो वो अच्छे होते ही हैं, लेकिन कई बार तो वो सबके लिए अच्छे बहुत होते हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते बिल्कुल, जो कि गलत है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उल्टे सीधे काम करेंगे इसके लिए बिना किसी कारण के बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अरे एक सीमा के बाद तो बच्चों को छोड़ना ही पड़ता है। यानी अब बच्चे का विवाह हुआ, आप उसे ज़बरदस्ती, चलिए मान लिया कि वो प्रेम ही करता हो तो भी क्या करेंगे आप उसका? वो अपनी फैमिली को देखेगा कि आपको देखेगा? उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसके अपने बच्चे हैं, उसके अपने सपने हैं, वो अपने सपनों पर चल रहा है। उसके सपनों को क्यों तोड़ना चाहते हो? क्यों चाहते हो कि उसमें अपने रंग से आप उसको रंगें? उसकी अपने जीवन की शैली है, अपना तरीका है, निर्णय लेने का अधिकार हर व्यक्ति को है, सही और गलत। कहते हैं जब तक व्यक्ति गिरता नहीं है तब तक चलना सीखता नहीं। खुला छोड़ना पड़ेगा उसको। निर्णय स्पून फीडर नहीं बनाना कि हर समय हम क्यों निर्णय दें? अरे तुम्हें भी आँख दी है, तुम्हें भी दिमाग दिया है, सोचो भाई। जब तक छोटे थे हमने पाल दिया, हमारी जिम्मेदारी थी, ठीक है। बड़े हैं तब भी हमारी जिम्मेदारी है, हो सकता है कहीं आवश्यकता है तो हमें बोलना पड़ेगा, लेकिन हर समय हर उसके फैसले में बीच में उसको अपनी राय बताना, बीच में उससे कहना ये करो ये मत करो, वो गलत होता है। कभी कभी कोई बात सहसा निकल भी गई तो भी रियलाइज़ करना चाहिए कि ज़रूरत नहीं होती, बहुत बात ज़रूरत ही नहीं होती है। एक उम्र के बाद तो बिल्कुल नहीं होती। उनको अपनी फैमिली से मिलने की ज़रूरत है। वो यदि आप ही के साथ जुड़ा रहेगा इतना ज़्यादा तो अपनी फैमिली के प्रति वो ईमानदार नहीं हो पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा। आपका रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। यदि वो करता है तो बिना, चाहे दुनिया कितना भी उसे अपने रंग में रंगने की कोशिश करे, वो आपका रेस्पेक्ट करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, करेगा ज़रूर करेगा। यदि आप सही हैं, यदि आपने कुछ नहीं किया और लोगों ने या आपका इस्तेमाल किया तो उसको सच रियलाइज़ होगा। हो सकता है कि आप उस समय ना हो, लेकिन वो बच्चा तब रोएगा, फूट करके रोएगा। क्यों? क्योंकि उसकी गलती है। बच्चे कभी कभी ये गलतियाँ करते हैं। तो हेट और दूसरा ये जो हम चैटिंग करते हैं ये बिल्कुल गलत है। चैटिंग किए जाना चाहे अपनी संतान से ही कर रहे हैं या अपने रिलेटिव से कर रहे हैं,
बिना किसी बात के आप बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने घर की, अपने पर्सनल लाइफ की दूसरों को दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपको नुकसानदायक हो सकती हैं। भाई बहुत सी चीज़ें होती हैं सुबह से शाम तक हुई और ख़त्म हो गई, दूसरे व्यक्ति को पूरी बात पता नहीं है, वो अपने हिसाब से आपको अपनी सजेशन दे रहा है, गलत भी हो सकता है, उसका उसका परिणाम गलत होने की संभावना ज़्यादा है, सही होने की संभावना कम है, क्योंकि उसको पूरी बात पता ही नहीं है, उसने दोनों पार्टी को नहीं देखा, वो जिसको चाहता है वो उसी के पक्ष में बोलेगा, दूसरे के पक्ष में क्या जानता नहीं। और कई बार जानता भी है तो कभी यदि व्यक्ति बहुत प्रेम करता है तो भी वो अपने ही व्यक्ति का पक्ष लेता है। और कई बार तो कुछ लोगों ने ये धारणा ही बना रखी है कि चाहे अपना व्यक्ति गलत भी हो फिर भी पक्ष अपने के लिए लेना चाहिए। तो ये भी कारण होता है कि जिसके कारण से आप दूसरों के लिए समस्याओं का जन्म कर, दूसरों के लिए समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब बहुत सारी फैमिलियाँ टूटती नहीं थी, जुड़ी रहती थी आपस में। क्यों जुड़ी रहती थी? सुबह से शाम तक बहुत सी, जबकि उस समय हम पुराने समय की बात करें तो बहुत समस्याएं थी, समस्याओं का कोई अंत ही नहीं था। सुबह से शाम तक एक लड़की के लिए इतनी समस्याएं थी कि यदि वो अपने बताने बैठे तो बहुत समस्याएं थी। आज उतनी समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्याएं इसलिए बढ़ जाती हैं कि दूसरों की राय पर फिर अब उसको चला रहे हैं। वो अब उसको मालूम है कि मुझे जब भी समस्या आएगी तो मैं किसी को भी, अपने पेरेंट्स को बुला लूँगी, अपने भाई को बुला लूँगी, बहन को बुला लूँगी, इसको बुला लूँगी, किसी को भी बुला लूँगी, उस चक्कर में या उससे राय ले लूँगी। इस चक्कर में बहुत सा नुकसान कर जाते हैं और बहुत सारी फैमिलियाँ इसी कारण टूट जाती हैं। बाद में लोगों को लगता है शायद ये रिश्ता बच भी सकता था, क्योंकि बहुत जगह कंप्रोमाइज़ करने की आवश्यकता होती है। जो मतलब कोई सब्जेक्ट ना हो फिर भी आप उसको सब्जेक्ट बना दें, ये तो केवल मूर्खता ही हुई ना, समझदारी तो हो नहीं सकती। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।